अलीना किड्स। रात का वक्त है और शहर में तेज बारिश हो रही है। ठंडी हवाएं अपने जोरों से चल रही हैं। इसी शहर के बीचों बीच मनोहर का घर भी है। मनोहर का घर छोटा है, मगर इस घर में प्यार, खुशहाली और मुस्कुराहट है। मनोहर की पत्नी पिया मनोहर के लिए खाना बना रही आज बारिश कितनी तेज हो रही है। खुदा करे कि कल सुबह तक बारिश रुक जाए ताकि आपके लिए सेठ जी के घर जाने में आसानी हो सके। अच्छा, मैंने आपके लिए बहुत ही मजेदार दाल चावल बनाए हैं और साथ मछली भी तल दी थी। खा के बताइए कैसा बना है। अब बारिश की शिद्दत में खासी कमी आ चुकी है और अगली सुबह होते ही शहर की प्यारी प्यारी चिड़ियाँ चहचहाने लगती हैं। खुदा का शुक्र है कि मुझे भी कई अरसे बाद एक अच्छी नौकरी मिल गई है। अब मैं भी अपनी बेटी और पत्नी के लिए एक अच्छा पति बनकर दिखा सकूंगा। मैं आज भी अपना पूरा मन लगाकर मेहनत करूंगा। सूरज की तेज रोशनी मनोहर की बेटी सुहानी के कमरे में पड़ती है। सुहानी बेटा, उठ जाओ, स्कूल के लिए देर हो रही है। यहाँ आकर नाश्ता कर लो। सुहानी बेटा, जल्दी से खाना खा लो। बेटा टाइम देखो, स्कूल के लिए कितनी देर हो गई है। मनोहर की बेटी जल्दी जल्दी खाना खा रही होती है और ये है शहर के सबसे बड़े सेठ का घर, जहाँ मनोहर अपने परिवार की खुशहाली के लिए काम करता है। आज ये सारे तौलिए तुमने बाजार में जाकर दुकानदारों को देकर आने हैं और कोशिश करना कि आज भी हमेशा की तरह सारे ही तौलिए बेच दो, ठीक है ना? जी मालिक, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि हमेशा की तरह आज भी आपको खुश कर दूं। हाँ मनोहर, सिर्फ तुम जैसे लोगों की वजह से ही मैं इतनी आलीशान कोठी बना पाया हूँ। आज मैं तुम जैसे मेहनती लोगों के कारण ही इस शहर के बड़े बड़े सेठों में अपना नाम बना पाया हूँ। यूं सेठ हंसने लगता है क्योंकि मनोहर की सारी की गई मेहनत का आधा सिला सिर्फ मनोहर को दिया जाता है, जबकि बाकी सारा सेठ खुद ही रखता है। सेठ जी के सारे तौलिए लेकर मनोहर दुकानदारों के पास जाकर नमस्कार भाई साहब, क्या हाल है आपके? ये देखिए, मैं आपके लिए आज क्या लाया हूँ। बहुत ही कम कीमत में ये खूबसूरत रंगों के नर्म और मुलायम तौलिए। ऐसे तौलिए आपको मार्केट में कहीं और नहीं मिलेंगे और अगर मिल भी गए तब भी वो आपको बहुत महंगे दामों बेचे जाएंगे। मेरी बात मानिए, एक मर्तबा ये चीज लेकर तो देखें। इस तौलिए का धागा भी कभी खराब नहीं होगा और सस्ता भी बहुत है। सोचिए नहीं, बस देखिए और ले लीजिए। अच्छा, अगर तुम इतना कह रहे हो तो मैं जरूर आज खरीद कर देखूंगा। दरअसल मनोहर को चीजें बेचने का एक अलग ही अंदाज आता था। जिस भी किसी ग्राहक से मनोहर एक दफा बात करता, वो चीजें खरीदे बगैर रह नहीं सकता था। यूं लगता था मानो अब बात चीजें बेचने की नहीं बल्कि दिल खरीदने की हो रही हो। भाई साहब नमस्कार, आपके लिए मेरे पास बहुत ही जबरदस्त चीज है। आपने सिर्फ एक बार ही इन तौलियों को अपनी दुकान में रखकर बेचना है। आपका ये माल बिकेगा ही बिकेगा, ये मेरी गारंटी है। और अगर आपके ये तौलिए ना बिके तो आपके पैसे वापस हो जाएंगे। एक बार इनकी नरमो मुलायम खाल को छूकर तो देखिए, आपको पतिया चल जाएगा कि क्या बढ़िया क्वालिटी है इनकी। नहीं नहीं, सोचिए नहीं, बस आंख बंद कीजिए, जेब खुली कीजिए और ले लीजिए। नमस्कार भाई साहब, क्या हाल है आपके? ये देखिए, मैं आपके लिए आज क्या लाया हूँ। बहुत ही कम कीमत में ये खूबसूरत रंगों के नर्म और मुलायम तौलिए। ऐसे तौलिए आपको मार्केट में कहीं और नहीं मिलेंगे और अगर मिल भी गए तब भी वो आपको बहुत महंगे दामों बेचे जाएंगे। मेरी बात मानिए, एक मर्तबा ये चीज लेकर तो देखें। इस तौलिए का धागा भी कभी खराब नहीं होगा और सस्ता भी बहुत है। सोचिए नहीं, बस देखिए और ले लीजिए। यूं अपने एक अलग ही अंदाज़े बयान से मनोहर सारे तौलिए बेचकर रात होते ही सेठ जी की कोठी में वापस आ जाता है। ये ले गया सेठ साहब, आज भी मैं सारे तौलिए दुकानदारों को भेज आया हूँ, हमेशा की तरह। अरे मनोहर, पता नहीं तुम ये कैसे कर लेते हो। इतने सारे तौलिए तुम एक दिन में बेच आते हो।
तुम्हारी जबान की मिठास की तो क्या ही बात है। वाकई में मैं सिर्फ तुम्हारी वजह से ही इतना अमीर हो पाया हूँ और जीरो से हीरो बन पाया हूँ। ये लो तुम्हारी आज की पगार। खुश तो हो ना तुम? जी जी मालिक, बिल्कुल मैं बहुत खुश हूँ। मेरे घर में अब पैसों की भी कोई कमी नहीं है और किसी और चीज की भी कोई कमी नहीं है। जब से आपके पास से काम कर रहा हूँ, मेरे पत्नी और बेटी भी बहुत अच्छी जिंदगी गुजार रहे हैं। मनोहर सेठ जी के यहाँ सारा काम करने के बाद सिर्फ चंद ही रकम लेकर जाता था, मगर मनोहर उसी चंद पैसे में ही बहुत खुश था और उसकी जिंदगी बहुत अच्छी चल रही थी। रात का वक्त होते ही हमेशा की तरह मनोहर की पत्नी उसके लिए खाना तैयार करती है। वैसे हम जब से गांव छोड़कर शहर आए हैं और आप सेठ जी के यहाँ काम कर रहे हैं, हमारे हालात कितने बदल गए हैं। बिल्कुल ठीक कह रही हो। आज भी सेठ जी ने अच्छी रकम दी है, बस खुदा का शुक्र है। और यूं अगली सुबह होते ही पूरा शहर सूरज की चमकदार रोशनी से चमक उठता है और सूरज निकलते ही मनोहर भी अपने घर से निकल पड़ता है। हल्की हल्की हवा चल रही है और मनोहर के दिल में आज भी बहुत पैसे कमाने की उम्मीद है। मनोहर सेठ जी की आलीशान कोठी में पहुंचता है तो देखता है कि सेठ जी तो चाय पी रहा है। इतने में मनोहर मालिक, कहता है, कैसे हैं आप? देखिए ना, मैं जब भी हमेशा की तरह वक्त पर ही आया हूँ। मगर मालिक, आज क्या बात है? आपने आज के तौलिए नहीं निकाल के रखे मेरे लिए, जो मैंने आज बाजार जाकर दुकानदारों को दे के आने हैं। रोज तो आप मेरे आने से पहले ही सारे तौलिए निकाल के रखते हैं। हाँ मनोहर, आओ आओ, कैसे हो? आज मेरे पास तुम्हारे लिए एक बहुत खुशी की खबर है। क्या हुआ मालिक, बड़े खुश लग रहे हैं आप? ऐसा क्या हो गया आज? तुम्हें याद है ना मेरा छोटा भाई? अरे वही जो पढ़ने के लिए लंदन गया हुआ है। अब उसकी पढ़ाई मुकम्मल हो गई है और वो वापस आ रहा है। अब मैंने उससे कह दिया है कि उसने दोबारा लंदन नहीं जाना, बल्कि यहाँ मेरे पास रहकर ही वो मेरे तौलिए बेच कर आया करेगा। मगर मालिक, मेरा क्या होगा फिर? देखो मनोहर, अब जब मुझे तुम्हारी जरूरत ही नहीं है, जो काम तुम करते हो वो मेरा भाई भी तो कर सकता है। इसलिए अब तुम अपना देख लो और अपना इंतजाम कहीं और कर लो। बस यही मनोहर की खुशहाली का आखिरी दिन था। मनोहर की नौकरी चली गई थी और साथ ही उसकी जिंदगी से रोशनी भी चली गई थी। यूं मनोहर दिल में उदासी लिए, आंखों में आंसू लिए, बल्ब के नीचे मौजूद एक बेंच पर आके बैठ जाता है और मनोहर एक गहरी सोच में डूबा है। उसकी सोच इतनी गहरी है कि दिन से रात हो जाती है। अरे नहीं, रात हो गई है। पिया और नन्नी मेरा इंतजार कर रहे होंगे। यकीनन अब मुझे घर जाना चाहिए। वैसे मालिक को मेरे साथ ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए था। मैं उनका उस वक्त से साथ दे रहा हूँ जब उनके पास कुछ भी नहीं था, और अगर आज उनके पास आलीशान कोठी आ गई है तो वो मेरे सारे एहसानात को भूल गए हैं। अब मुझे इतनी जल्दी कोई दूसरा काम कैसे मिलेगा? वो मनोहर परेशानी के आलम में आहिस्ता आहिस्ता घर की ओर चलने लगता है। घर पहुंचते ही मनोहर अपनी पत्नी से छुपकर छत पर आकर सोता है ताकि उसकी पत्नी को उसकी नौकरी चले जाने के बारे में कुछ पिया पता को न मैं चले। कुछ भी बताकर परेशान नहीं करना चाहता। पता नहीं सुबह होते ही मैं कहां से कमा कर लाऊंगा। खुदा करे सुबह कभी हो ही ना। यूं अगले दिन का सूरज चमक पड़ता है, मगर मनोहर की जिंदगी में अभी भी अंधेरा है। अरे मनोहर जी, सुनते हैं? अब उठ भी जाएं। देखिए, आधा दिन गुजर चुका है और मुझे ये बताएं कि क्या आपको आज काम पर जाने के लिए देर नहीं हो रही? क्या आप हमेशा तो सुबह होने से पहले ही उठ जाते हैं और आज पता नहीं क्या हुआ है आपको? हाँ प्यारा, उठ गया हूँ और चला जाता हूँ काम पर भी। इतनी भी क्या जल्दी है? ये आप कह रहे हैं, मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा। मुझे बताएं कि क्या हुआ है। क्या सेठ जी ने कुछ कहा है आपको? जरूर आप मुझसे कुछ छुपा रहे हैं। और आप रात को सोने के लिए यहाँ छत पर क्यों आए थे? वैसे तो आप छत पर कभी नहीं सोते थे। कुछ तो गड़बड़ है। आप कुछ तो मुझसे छुपा रहे हैं। अरे प्यारा, तुम्हारे मसला क्या है? क्या तुम मुझे सुकून से जीने भी दोगी कि नहीं? छत पर क्यों सो रहे हो? देर से क्यों उठ रहे हो? ये क्यों कर रहे हो? वो क्यों कर रहे हो? इतने सवालात। मेरी भी कोई जिंदगी है कि नहीं? अच्छा ठीक है, आप गुस्सा क्यों कर रहे हैं? अच्छा, घर में पिछले महीने का राशन बिल्कुल खत्म हो गया है, इसलिए आज सेठ जी जो आपको पैसे दे जाएं, उसका आटा लेकर जरूर आना। घर में रात के खाने के लिए कुछ भी नहीं है, इसलिए आटा आपने जरूर लाना है, ठीक है ना?
घर में राशन खत्म हो जाने की बात मनोहर को और परेशान कर देती है। यूं मनोहर अपने शहर से निकलकर कुछ कच्ची आबादियों में आ जाता है ताकि वहां आकर मनोहर को थोड़ा काम धंधा मिल सके। एक कच्ची आबादी में एक चाय वाले की दुकान थी जहां मनोहर जाता सुनो है चाय वाले और भाई, कहता है, मैं बहुत परेशान हूँ, मुझसे तुमसे एक मदद चाहिए थी। क्या हुआ है वैसे? मैं चाय बहुत ही मजेदार बनाता हूँ, आप इधर बैठे। ऐसी चाय बनाऊंगा कि आपकी सारी परेशानी एकदम खत्म हो जाएगी। बिल्कुल परवाह ही मत करेंगे आप। नहीं नहीं, मैंने चाय नहीं पीनी, मैं तो आपके पास कोई काम मांगने के लिए आया हूँ। मुझे आप किसी भी काम पर रख लो, मैं कुछ भी कर लूंगा। मैं ये चाय वाले बर्तन धो दूंगा या आपकी दुकान की सफाई कर दिया करूंगा, और कोई भी काम करने के लिए मैं तैयार हूँ। देखो, मुझ तुमको देने के लिए कोई भी काम नहीं है, और वैसे भी मैं अपनी दुकान के सब काम खुद ही करना पसंद करता हूँ। बेचारे मनोहर का शहर को छोड़कर कच्ची आबादी में आने का भी कोई फायदा नहीं। मनोहर अपने शहर से कुछ हटकर कच्ची आबादी में तो आ गया है, मगर उसको अभी भी कोई काम नहीं मिल पता रहा। नहीं मेरे हंसते बसते घर को किसकी नजर लग गई है। इस गुर्बत से जान छुड़ाने के लिए तो मैंने अपना पिंड छोड़ा था, अब मुझसे कोई और काम भी नहीं मिल रहा, और रात के खाने के लिए सामान भी लेकर जाना है, और मुझ में पिया को भी सच बता देने का हौसला नहीं है कि मालिक ने मुझे नौकरी से निकाल दिया है। जंगल में बैठकर रो ही रहा होता है कि अचानक उसको कुछ आवाजें आने लगती हैं। आवाज है? चलो चलकर देखता हूँ। और आखिर वो उन आवाजों के पीछे चला जाता है। वो देखता है कि एक छोटी सी चिड़िया को किसी शरारती बच्चे ने जाल में बंद कर दिया है और वो अब उड़ नहीं पा रही। अरे नहीं, इस चिड़िया को किसने इस जाल में बंद कर दिया है? लगता है ये भी मेरी तरह ही परेशान है। मेरी मदद तो कोई कर नहीं रहा, चलो मैं इसकी मदद कर देता हूँ। हम दोनों में से किसी एक की परेशानी तो कम होगी। यूं मनोहर उस छोटी सी चिड़िया का जाल हटा देता है और वो खुशी खुशी उड़ के चली जाती है और मनोहर परेशानी से चला जाता है। अब क्या करूं? अपनी पत्नी और बेटी के सामने खाली हाथ कैसे चला जाऊं? समझ ही नहीं आ रहा। प्रिया ने कहा था कि रोटियां बनाने के लिए आटा चाहिए। एक काम करता हूं, एक थैले में मट्टी डालकर ले जाता हूं और प्रिया से कह दूंगा कि आज मुझे भूख नहीं तो रोटी ना बनाए, और जब सुबह वो थैला खोलेगी तो फिर सुबह जो होगा वो सुबह ही देखा जाएगा। मनोहर रोती आंखों और परेशान दिल के साथ एक थैले में मट्टी भरने लगता है। ये लो आटा, और हाँ, मुझे बिल्कुल भी भूख नहीं है, तो तुम आज इस आटे की रोटियां बिल्कुल ना बनाना, ठीक है ना? मैं बाहर से खाना खाकर ही आया हूँ। इस थैले को बिल्कुल मत खोलना, और आज रात को कोई भी खाना वाना बनाने की जरूरत नहीं है। ये आप कैसी बातें कर रहे हैं कि खाना ना बनाऊं? अगर आपको भूख नहीं है तो मुझे और नन्नी को तो बहुत भूख लगी है ना। मैं तो आपका ही इंतजार कर रही थी कि आप आएंगे तो खाना बनाऊंगी। चलें आप सो जाएं, मैं और नन्नी खाना खाकर सो जाएंगे। ऐसे ही मनोहर की पत्नी रसोई घर में जाकर मट्टी भरा थैला खोलती है तो वो चमकदार आटे में तब्दील हो जाता है। मनोहर जी, इधर आए जरा जल्दी। क्या हुआ पिया? सब ठीक तो है ना? वो मुझे माफ कर दो, वो मैं आज। अरे आप इतना घबराए हुए कौन है? मैंने आपसे कहना था कि लगता है आज सेठ जी ने बड़े पैसे दे दिए हैं आपको। इतना ज्यादा आटा ले आए हैं आज आप, और आज से पहले तो कभी भी इतना ज्यादा आटा नहीं लाए। और मुझे बताएं कि क्या हमारे मोहल्ले में कोई नई दुकान खुली है क्या, जहाँ इतना अच्छा और खालिस आटा दिया जाता है? हाँ, वो नई दुकान खुली है हमारे मोहल्ले में, वहीं से लाया हूँ। वो आज काम अच्छा हुआ था तो सेठ ने पैसे अच्छे दे दिए थे, इसलिए मैं ज्यादा आटा ले आया। यूं आधी रात हो जाती है, मगर मनोहर को हैरानगी के कारण ये सब नींद हुआ नहीं कैसे? आती। मेरी तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। आखिर थैले में डाली गई मिट्टी इतने रोशन और खुशबूदार आटे में कैसे तब्दील हुई है? ये तो असंभव है। मगर खुदा का शुक्र है कि मेरी पत्नी और बेटी ने पेट भर खाना तो खाया। मनोहर मन ही मन बातें करता रहता है और यूं ही सो जाता है। रात को वो ख्वाब में देखता है। आप कौन है? मैंने आपको पहले कभी नहीं देखा। मनोहर, तुम मुझे भूल भी गए? मैं वही चिड़िया हूँ
जिसकी तुमने जान बचाई थी। मैं कोई साधारण चिड़िया नहीं थी। तुम एक बहुत ही दयालु इंसान हो। तुम्हारा अपनी पत्नी और बेटी को लेकर परेशान रहना तुम्हारी दिल के साफ होने को बताता है। और हमेशा याद रखना, साफ दिल वाले लोग दुनिया में अपनी कमाई गई नेकी का इनाम जरूर पाते हैं। अच्छा, तो फिर मेरा इनाम क्या होगा? तुम्हारा इनाम मैं तुम्हारे अभी नहीं दे सकती। कल सवेरे होते ही तुम्हें इसी जगह पर आना है और तुम अपना इनाम खुद ही ढूंढ लोगे। एक इनाम तो हम तुम्हें दे ही चुके हैं। वो जो नामुराद मट्टी चमकदार आटा बन गई थी, वो दरअसल तुम्हारी ही कमाई गई नेकी थी। और दूसरा इनाम तुम्हें कल सवेरे दे दिया जाएगा। यूं मनोहर सुबह होते ही हैरानगी से उठता है और उठते ही तुरंत उसी जगह पर चला जाता है जहां पर उसने चिड़िया की जान बचाई थी। पहुंचते ही मनोहर देखता है कि उसके सामने बहुत से तौलिए रखे हैं। वो देखकर कहता है, इतने सारे तौलिए, लगता है यही है मेरा इनाम। इतने रंग बरंगे तौलिए, ऐसे तौलिए तो इस पूरे शहर में कहीं पर भी नहीं मिल सकते। मुझे समझ आ गई कि मैंने क्या करना है। अब मैं इन सारे तौलियों को जाकर बाजार में बेचूंगा। और पहले तो आधे पैसे मुझे सेठ को देने पड़ते थे, लेकिन अब मैं सारे पैसे खुद ही रखूंगा। इस तरह तो मैं अपना जाती कारोबार भी शुरू कर सकता हूँ। अब तो मेरी जिंदगी हमेशा के लिए खुशहाल हो जाएगी और अब मुझे किसी की नौकरी नहीं करनी पड़ेगी, बल्कि अब मेरा अपना कारोबार होगा। यूं मनोहर की मेहनत और उसकी सच्चाई उसके काम आ जाती है और उसकी जिंदगी दोबारा से खुशहाल हो जाती है।